ओह गॉड वीर, आपका बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है। Really? यस, आपकी सारी चोरी पकड़ी गई, अब तो चलना पड़ेगा। काकासा की तबीयत वाकई खराब थी, फिर भी जीजी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गई। क्यों किया उसने ऐसा? इसका पता तो विपासना केंद्र जाकर ही लगेगा। काश उस औरत का चेहरा देख पाती। तुम बताओ चिरमी कहाँ है वो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। हे माता जी महाराज, रक्षा करना। अगर नाहर वहां टाइम पर नहीं पहुंचे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब चलो भी चिरमी प्लीज, चलो चिरमी। अरे इतने दिनों बाद हमारा मर्द मुझे मिला है, थोड़ी देर तो रहने दे उसके पास। तू जा, डर मत, चिरमी आएगी। अब वो ठीक कह रही है, हम कल ही मासा के यहाँ जाएंगे। बंदेली? यस मैडम, बंदेली कबीले के तो हैं हम। मेरी बहन भी वहीं रहती है, उसके पास हम बाबा को छोड़ सकते हैं। अगर मेरी बहन को कुछ रुपए दे देंगे तो आपके बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखेगी वो। पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या हमारा बच्चा सेफ रहेगा वहाँ? बिल्कुल मैडम, अपने बच्चे की तरह रखेगी वो। ठीक है, तो तुम इसको लेकर वहीं चली जाओ। वैसे भी अब इसका रहना यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। जब से उस चिरमी को हमने उस विपासना केंद्र के बाहर देखा है, हमें बहुत फिक्र हो रही है। वो औरत कुछ भी कर सकती है, बहुत लालची है वो। आपके बच्चे तक नहीं पहुंच सकते वो मैडम, बेफिक्र रहिए। गुड, तुम एक काम करो, ये कुछ रुपए रख लो तुम, और रुपए भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे का ख्याल रखना प्लीज। सच इज लाइफ। किस्मत के खेल भी कितने निराले हैं। हमारा बेटा अब वहीं जा रहा है जहां उसकी माँ का घर है, उसका अपना ननिहाल। ब्रजेश, कुछ दिन से मुझे मासा से मिलने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उनसे मिलकर आ जाऊं। अरे भाई तारा, अपने मायके में जाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है, जरूर जाओ भाई। तो फिर मैं नाहर और सलोनी को अपने साथ लेकर जाऊं? हाँ? सलोनी तो मासा की लाडली है, वो तो बिल्कुल मिलना चाहेगी सलोनी से। तुम्हारी बहन पागल है क्या? धीरे, मुझसे पूछा भी नहीं और अपना हुक्म सुना दिया कि सलोनी उसके मायके जाएगी। कहीं नहीं जाने वाली सलोनी, अभी जाके मना कर दी। प्लीज। तो मैंने मासा से फोन पे बात की है, वो तो यहाँ आ नहीं सकती, हम ही चले जाए वहाँ पे। जरूर जाओ, और फिर मासा का भी दिल लग जाएगा। हमारे को जैसे खरीद लिया है सबने, समझ क्या रखा है चिरमी को। मूली गाजर की तरह पैसे देकर घर नहीं लाए, जो जब जी चाहे काट कर थाल में सजा दो। अरे चूल्हे में गई थारी बड़ी बहू और भाड़ में गई उसकी मासा। ऐसे लोगों को चिरमी ठेंगा भी ना दिखाए। चिरमी एक मिनट प्लीज। देखो, अगर तुमने मना कर दिया तो सबको शक हो जाएगा। तू और थारा शक, जब देखो एक ही बात। अब ये भी बता दे कि क्यों। उफ़, देखो सलोनी, मासा सलोनी को बहुत प्यार करती थी और सलोनी भी मासा को पूरी इज्जत देती थी। वैसे में तुम नहीं गई तो मासा के लिए तारा और सलोनी एक समान है। देख, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत बना, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। उफ़ो सलोनी, चिरमी प्लीज मान भी जाओ ना। और तुम्हें करना ही क्या है, 2-4 बातें मासा से करके चली आना। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मान जाओ प्लीज। अब हमारे सामने कोई हाथ पसार कर भीख मांगे तुम्हारे से रहा नहीं जाता। क्या करूं, हमारा दिल थारे जैसा छोटा थोड़ी ना है। जा रही हूँ। अब खुश हो जा। थैंक्स। कहिए भाभी साहब, कब चलना है? थैंक गॉड, पूरी नौटंकी है ये लड़की। यही वो ढाबा जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत बढ़िया खाना मिलता है यहाँ।
चम्मच गिर गया था। खाना भी नहीं आया अभी तक। अरे भैया जल्दी खाना लाओ। सलोनी पे आऊँ? इस चिरमी से जितनी जल्दी हो सके हमें पीछा छुड़ाना होगा। ये औरत तो गले की फांस बनती जा रही है। उर्वशी, अरे वीर, क्या सोच रही हो? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं नहीं, परेशानी कैसी वीर? इतने अच्छे लोगों के बीच रहकर कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? वीर आपकी फैमिली ना, आई एम सॉरी, आई मीन हमारी फैमिली तो ऐसी है कि इतनी आसानी से किसी भी अजनबी को अपना लेती है। वाकई वीर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी किस्मत में इतना प्यार लिखा था। थैंक यू सो मच। उर्वशी, कितनी बार थैंक यू कहोगी? शायद जिंदगी भर। सच वीर, आपको पता है यहीं आकर हमने सीखा है कि प्यार जिंदगी के हर जख्म को भर देता है, और ये भी कि अपनों की हर गलती को भुलाकर उन्हें अपनाने में ही बड़प्पन है। देखिए ना, सलोनी ने इस घर के साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, कितनी आसानी से हर किसी ने उसकी हर गलती को माफ कर दिया है और कितने प्यार से उसे अपना लिया है। इनफैक्ट खुद सलोनी में कितना परिवर्तन आ गया, नहीं? आई एम श्योर उन्होंने खुद रियलाइज कर लिया होगा कि कितनी गलत थी वो, जो इतने प्यारे इतने अच्छे रिश्तों को ठुकरा कर चली गई थी। वाकई वीर, आई मस्ट से इस घर में रिश्तों की ही पूजा होती है। देखिए, तारा और सलोनी के बीच कितना प्यार है। बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानती है वो सलोनी को, तभी तो कितने प्यार से अपनी माँ के घर लेकर चली गई उसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने उर्वशी। आपसी प्यार और विश्वास, यही इस खानदान की बुनियाद है। और वीर, हमें लगता है कि आप इस विश्वास और इस बुनियाद को और भी मजबूत कर सकते हैं। वो कैसे? वीर, आई थिंक आपको अपनी प्रॉपर्टी सलोनी के नाम कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सलोनी के कंधों पर भी ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाएंगी, और अगर घर वालों के मन में कहीं भी किसी भी कोने में सलोनी के प्रति ज़रा भी शंका रहेगी ना, तो आपके इस कदम की वजह से वो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। बहुत दम है तुम्हारी बात में। आई लाइक व्हाट यू हैव सेड। तब फिर देर किस बात की? आई थिंक आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स तुरंत रेडी करवाने चाहिए। इनफैक्ट हम तो सोच रहे हैं कि जैसे ही सलोनी तारा के यहाँ से लौट कर आए, उसे ये सरप्राइज देते हम। मैं लॉयर से कहता हूँ कि फौरन कागजात भिजवा दे। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। योर आइडिया, गुड आइडिया। आ रही हूँ। ओहो, कौन खंबक मरा जा रहा है? आ रही हूँ। तुम? जल्दी से दरवाजा बंद कर दे। लेकिन तू यहाँ? और ये बच्चा किसका? सब कुछ बोलूंगी, पहले ये बता, तू किसी से कुछ बोलेगी तो नहीं?
बात क्या है, बता तो सही। तू मेरी बहन है ना, तुझे इतना तो काम करना ही पड़ेगा कि आज से ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं जानती हूँ कि तू इस बच्चे का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। ले संभाली से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये बच्चा किसका है और मैं यहाँ आई थी। अगर तूने अपना मुंह बंद रख के इस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल की तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतने सारे पैसे कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। ये देखिए मासा, बिल्कुल ऐसा ही निशान था उस औरत के पेट पर जिसके पास बच्चे को रखा है जीजी ने। ऐसा निशान तो हमारे यहाँ कबीले के लोग अपने जिस्म पर गुदवाते हैं। बल्कि एक दासी है हमारे पास जिसके जिस्म पे ऐसे ही निशान है। ठहरो, मैं भी उसे बुलाती हूँ। श्याम सिंह, जी हुक्म। जरा मुन्नी को बुला लाओ, कहना कि बहुत जरूरी काम। हुक्म। मुन्नी तो अभी आई नहीं है। खम्मा खानी मासा। गनी खम्मा। लो, मुन्नी आ गई। मुन्नी, ये किसका बच्चा लेकर आई? वो मासा, वो मेरी पड़ोस वाली है ना, उसका बच्चा है। वो काम पे गई है तो उसने। अच्छा अच्छा, तू बच्चे को यहीं छोड़ दे और जाकर अपने मुखिया को बुला ला। जी मासा। अरे तारा बेटा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कितना प्यारा बच्चा है ना मासा। हाँ बेटा, प्यारा तो है, लेकिन देखो ना क्या हाल बना के रखा है इसका। सुनो, आप जरा सरसों का तेल लेकर आना प्लीज। जी हुक्म। सरसों का तेल किस लिए बेटा? मैं बच्चे की मालिश कर देती हूँ, फिर मुन्नी जब आएगी तो उसे कह दूंगी कि वो उसको नहला दे। कितना गंदा हो गया। तारा बेटा, अच्छा, मुन्नी इसकी मालिश कर देगी, तुम क्यों करोगे? करने दीजिए ना मासा, देखिए कितना क्यूट है। और वैसे भी बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, उनमें क्या फर्क करना। अरे राम सिंह, कितनी देर से कह रही हूँ उठा के ले जाओ, कोई नहीं सुनता यहाँ पे कुछ। खम्बा का नहीं बाबू,
अरे कावेरी, आओ आओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बैठो। बाबू, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, बड़ी खामोशी है। हाँ, बाहर गए हुए हैं सब लोग। तो कहो, कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली सलोनी दी से कुछ काम था, इसलिए चली आई। पर अच्छा हुआ आप मिल गई। कई दिनों से एक बात मन में उठ रही है, शायद आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सके। महसूस तो आपने भी किया होगा, आजकल सलोनी दी और जीजी में बहुत पटने लगी है। मुझे तो ऐसे नहीं लगता, मैं तो दिन रात इस घर में रहती हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा कावेरी। मैं कह रही हूँ ना, आजकल उन दोनों के बीच में बहुत खुसुर-फुसुर चलती रहती है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात सही है, तुम्हें धोखा हुआ है। चलिए, आप कहती है तो मान लेती हूँ। सलोनी से काम क्या था तुम्हें? वो एक्चुअली सलोनी दी की एक ब्लाउज की डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, वैसे ही बनवाना है। कब तक लौटेंगी सलोनी दी? उसको तो आने में देर हो जाएगी। तारा है ना, सलोनी नाहर को अपनी मासा के यहाँ ले गई है। अच्छा, फिर तो वो शाम तक ही लौटेंगी। पर वो क्या करूं? वो डिजाइन तो मुझे आज ही चाहिए। मैं उनकी अलमारी से जाकर निकाल लूं? क्यों? अभी ही क्यों चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना भाभो कि मुझे एक फ्रेंड की पार्टी में वैसे ही ब्लाउज पहनना है, तो उसे इसी वक्त जाकर टेलर को देना होगा, वरना वो मुझे टाइम पर नहीं देगा। अच्छा, ये बात है। तो आओ मेरे साथ, बता दो कौन सा है। नहीं भाभो, मैं जाकर खुद ही ढूंढ लूंगी ना, आप क्यों तकलीफ कर रही है? इसमें तकलीफ की क्या बात है कावेरी, चलो ना। वृद्धाश्रम से कई लोग आपको मिलने को आए हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि वृद्धाश्रम से लोग आने वाले हैं। अच्छा राम सिंह जी, जी कावेरी जी को छोटी बहू के कमरे में ले जाओ, ठीक है? तुम देख लो कावेरी। जी आइए। ये अगर इसी तरह मेरे सर पर खड़ा रहा तो मैं अपना काम कैसे करूंगी? अब ऐसे ही खड़े रहोगे? कितनी गर्मी है यहाँ पे, एसी या फैन चला? एक ग्लास पानी मिलेगा? जी हुकुम। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे पता चल सके कि सलोनी और जीजी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सलोनी दी ने कभी किसी फैंसी ड्रेस शो में भी हिस्सा लिया। और ये आदमी और ये बच्चे कौन हो सकते हैं? कोई तो चक्कर है कावेरी, जो आंखों को नजर आ रहा है वो ही सच नहीं। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है।